गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक मीन्स कि एम्ब्रो की कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रो कैसे तैयार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये कब स्टार्ट होता है? आफ्टर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद ये क्या होता है, स्टार्ट होता है विद द फॉलोइंग चेंजेस। इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। इन चेंजेस को हम स्टेप बाय स्टेप्स पढ़ेंगे। सो बच्चों, फर्स्ट स्टेप क्या आ गया, जो इनर सेल मास है, जो अंदर वाले सेल मास है, वो किस में डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब किस में डिवाइड होते हैं। आउटर लेयर, जो बाहर वाली लेयर है, उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, और इनर लेयर, अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं टू लेयर में। फर्स्ट लेयर, आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं, और अंदर इनर लेयर, जो अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। ओके बच्चों, मिडल लेयर को हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म्स। आउटर लेयर एक्टोडर्म, और इनर लेयर, अंदर वाली लेयर, एंडोडर्म। उसके बीच में एक लेयर आती है मिडल लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। सो बच्चों, एम्ब्रियोनिक डेवलप मतलब एम्ब्रो कैसे बनता है, एम्ब्रो की कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे तैयार होता है एम्ब्रो। ये कब स्टार्ट होता है? आफ्टर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद विद फॉलोइंग चेंजेस, और इसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या आ गया, जो इनर सेल, जो अंदर वाले सेल हैं, वो किस में डिवाइड होते हैं, किस में डिफ्रेंशिएट होते हैं, आउट दो लेयर में। एक आ गई आउटर लेयर और एक आ गई इनर लेयर। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, और इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। आउटर लेयर एक्टोडर्म और इनर लेयर एंडोडर्म के बीच एक लेयर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। मिडल लेयर को हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। थर्ड स्टेप आ गया बच्चों, प्राइमरी जर्म्स लेयर। जो प्राइमरी जर्म्स लेयर है वो क्या राइज करते हैं, बहुत सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द एडल्ट। और इनर सेल मास, क्या अंदर वाले सेल मास जो क्या कंटेन करते हैं, सर्टन सेल का स्टेम सेल। बच्चों, स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल एक ऐसा ह्यूमन सेल है, उसमें क्षमता होती है क्या डेवलप करने की, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। सो बच्चों, एक बार फिर से, स्टेम सेल क्या होते हैं, ह्यूमन सेल होते हैं। इसमें किस चीज़ की क्षमता है? इसमें क्षमता है टू डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और ये क्या राइज करता है, टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। क्या? ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सो बच्चों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब एम्ब्रो की कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे तैयार होता है, और कैसे इसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। ये कब स्टार्ट होता है? आफ्टर प्रेगनेंसी विद फॉलोइंग चेंजेस। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। उन स्टेप को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या आ गया, इनर सेल। जो अंदर वाले सेल मास है वो किस में डिफरेंशिएट होते हैं, किस में डिवाइड होते हैं, दो लेयर में। फर्स्ट लेयर आ गई आउटर लेयर, और सेकंड लेयर आ गई इनर लेयर। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं, और इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। आउटर लेयर क्या आ गई, एक्टोडर्म, और इनर लेयर क्या आ गई, एंडोडर्म। एंडोडर्म, इसके बीच एक लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। प्राइमरी जर्म्स लेयर क्या राइज करते हैं, बहुत सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द अडल्ट। और इनर सेल मास, जो अंदर वाले सेल मास है, वो क्या कंटेन करते हैं, सर्टन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। बच्चों, स्टेम सेल एक चीज़ और को बोलते हैं, स्टेम सेल क्या है, कोई ह्यूमन सेल है, उसमें क्या क्षमता है, क्या डेवलप करने की, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, और क्या राइज करते हैं, टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। नेक्स्ट बच्चों, इन ह्यूमन, जब ह्यूमन में एक मंथ हो जाता है प्रेगनेंसी को, तो क्या बनना शुरू होता है, एम्ब्रो हर्ट। एम्ब्रो हर्ट क्या होता है, बनना शुरू होता है। और साइन क्या, सिम्टम है, ग्रोइंग, जो ग्रो हो रहा है फीटस बाय लिसनिंग ऑफ हार्ट बीट। क्या सिम्टम मिलते हैं कि हमें उसकी धड़कन सुनने को मिलती है। फीटस क्या होता है बच्चों, एक यंग बेबी जो कहाँ डेवलप है, मदर्स की बॉडी में। जब बच्चों उसकी मतलब कि जब मदर की डिलीवरी होगी, जब वो फीटस बाहर आ जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेबी। जब तक वो मदर्स की बॉडी के अंदर है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया, बाय द एंड ऑफ, जब सेकेंड मंथ खत्म आने पे होगा, तो क्या बनना शुरू होंगे, लाइम्स और डिजिट्स क्या होंगे, डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आएगा, बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ, जब थर्ड मंथ एंड पे होगा प्रेगनेंसी में, तो थर्ड मंथ को एक और ना, थर्ड मंथ में कोई पूछा कौन सा ट्रिमेस्टर शुरू होता है, फर्स्ट ट्रिमेस्टर स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या था, बहुत सारे ऑर्गन बनना क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आ गया, ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ, 5वें महीने में सब फीटस की फर्स्ट मूवमेंट शो होती है। तो बच्चों, आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट मूवमेंट कब शो होती है फीटस की, तो कब होती है, ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ। फीटस मतलब एक यंग बेबी
यो कहाँ डेवलप हुआ है? मदर्स की बॉडी में। जब मदर की डिलीवरी हो जाए तब वो बेबी जब वो फीटस बाहर आए तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेबी। जब तक वो मदर्स की बॉडी के अंदर है तो हम उसको क्या बोलते हैं? फीटस। जब वो बाहर आ जाएगा तब हम उसको बेबी बोलेंगे, जब वो अंदर आए तो हम उसको क्या बोलेंगे? फीटस। बाय द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ तो कब कौन सा ट्रीमेस्टर शुरू होगा? सेकेंड ट्रीमेस्टर। थर्ड में शुरू होगा फर्स्ट, सिक्स्थ में शुरू होगा सेकेंड ट्रीमेस्टर। बॉडी कवर्ड विद फाइन छोटे छोटे हेयर से कवर्ड होगी और आईलेट्स बनना शुरू होंगी और आई लैशेस भी फॉर्म्ड होगी। आईलेट्स सेपरेट होंगे और आई लैशेस क्या होंगी? फॉर्म्ड बनना शुरू हो जाएंगी। बाय द एंड ऑफ 6 मंथ, जब एंड होगा 6 मंथ का, टेस्टिस इन द मेल, अगर मेल होगा तो क्या होगी? टेस्टिस होगी। फिटस क्या डिसेंड करेगा? स्क्रोटम। स्क्रोटम मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर मेल में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, जब 9 मंथ एंड पे होता है तो फीटस क्या होता है? फुली डेवलप हो जाता है और रेडी फॉर बर्थ के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है, रेडी फॉर बर्थ। सो बच्चों, इन ह्यूमंस में फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या बनता है? एम्ब्रो हार्ट तैयार होता है और साइन क्या है? ग्रोइंग फीटस के, कि हम क्या लिसन कर सकते हैं? उसके हार्ट बीट को लिसन सुन सकते हैं। सेकेंड मंथ में लाइम और डिजिट बनना शुरू हो जाते हैं। थर्ड मंथ में फर्स्ट ट्रिमेस्टर स्टार्ट होता है और बहुत सारे अंग बनना क्या होता है? फॉर्म्ड होते हैं। फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मूवमेंट मिलती है फीटस को, मतलब फर्स्ट किक करता है फीटस, वो भी मदर्स की बॉडी को। सिक्स मंथ में सेकेंड ट्रिमेस्टर स्टार्ट होता है, बॉडी कवर होती है फाइन हेयर से, छोटे छोटे हेयर से। आईलिड्स क्या होती है? सेपरेट होती है और आईलैशेस क्या है ना? बनना शुरू हो जाती है। बाय द एंड ऑफ 6 मंथ, अगर तो वो क्या है? मेल है तो टेस्टिस जो फीटस है वो क्या डिसेंड करेगा? स्क्रोटम, मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर, वो कहाँ प्रेजेंट है? मेल्स की बॉडी में। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, जब 9 मंथ खत्म होगा तो फीटस क्या होगा? फुल्ली डेवलप, अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से क्या होगा? डेवलप होगा और रेडी फॉर बर्थ, और बर्थ के लिए क्या होगा? तैयार होगा। सो बच्चों, ये था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप इसको रिवाइज करना, अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।